of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी जो है हल्क को छुड़वाने के लिए आते हैं, लेकिन हल्क साफ मना कर देता है एलॉय से उनसे लड़ने के लिए, और एलॉय जो है इनके साथ चले जाती है। फिर हम देखते हैं लेविन्स्की जो है वो मर जाते हैं और सारे ग्लैडिएटर्स आपस में वार बाउंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कायरा जो है वो सिल्वर सर्फर को मंगवाती है द इनक्रेडिबल हल्क से लड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बीच में हल्क सिल्वर सर्फर की ओबीडियंट डिस्क तोड़ देता है, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर अपनी पावर यूज़ कर पाता है, और अपनी पावर यूज़ करने की वजह से वो शहर के जितने भी गुलाम होते हैं सबकी ओबीडियंट डिस्क ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हल्क सारे गुलामों को लेकर शहर से बाहर की तरफ निकल जाता है। अब आगे हम देख रहे हैं कि शहर से निकलने के बाद वो सब एक जंगल में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे रात हो चुकी है। तो वहाँ पे मीक बैठा है और कुछ गुलाम साथ में बैठे हुए हैं और वो हल्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो उनमें से एक बोलता है कि हम जो भी करेंगे वो हल्क के कहने पे ही करेंगे, क्योंकि वो हमें यहाँ तक लेकर आए तो उससे आगे भी हमें वो लीड करेगा और मैं उसके पीछे खुशी खुशी जाऊँगा। तो उसमें से एक कहता है कि तुम सबसे बड़े पागल हो, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है और वो हम में से किसी के लिए लड़ने नहीं आया है, वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है और वो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही है, जो कुछ भी कह लो। इनकी ये बात सुनने के बाद मीक को गुस्सा आता है और वो उन गुलामों के ऊपर चढ़ जाता है और उनको मारने पीटने लग जाता है। लेकिन पीछे से हम देखते हैं हल्क और सारे ग्लैडिएटर्स वापस आ जाते हैं और वो गुलाम जो है वहाँ से डर के भागने लगते हैं। तो ब्रूट कहता है हल्क से, क्या मैं इसके पीछे जाऊँ? तो हल्क कहता है रहने दो, जाने दो उसको। उसके बाद हम देखते हैं इन्हीं गुलामों में से एक गुलाम जो है कायरा के लिए काम कर रहा था और वो कायरा को खबर दे रहा था, और कायरा रेडियो पे सुनती है और उससे पूछती है कि इस वक्त हल्क कहाँ है और उसकी पोजीशन बताओ। तो वो उसको हल्क की पोजीशन बता देता है और बता देता है कि इस वक्त हल्क ने यहाँ पे अपना टेंट लगाया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे ग्लैडिएटर्स रुके हुए थे वहाँ पे ऊपर शिप्स आती हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े बॉम्ब गिरते हैं, और वो बॉम्ब सीधा हल्क और कॉर्क के ऊपर गिरते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन हल्क और कॉर्क को कुछ भी असर नहीं होता। फिर हम देखते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उसको पोजीशन के बारे में बताया गया था कायरा को, वो वहाँ आती है। वो वहाँ के देखती है कि उसको हल्क की लाश तो नहीं मिलती, लेकिन उसी की लाश मिलती है जिसने कायरा को खबर दी थी। फिर हम देखते हैं कायरा आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे पीछे गवर्नर जो है गाँव के लोगों को मार रहे होते हैं। तो कायरा उनसे पूछती है कि गवर्नर आप इन लोगों को क्यों मार रहे हैं? तो गवर्नर बोलता है ये लोग हमारे आदमियों से खाना छुपा रहे थे और हम इसी तरह इनको मारेंगे, हो सकता है इसको देख के हल्क यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए आ जाए और फिर हम उस पर काबू कर लें। और यही सारी बातें झाड़ियों में ग्लैडिएटर बैठ के छुप के सुन रहे होते हैं। तो एलॉय कहती है ये तो सिर्फ 6-7 लोग हैं, हमें जाके इनका मुकाबला करना चाहिए और उन मासूम लोगों को बताना चाहिए। और एलॉय जो अपनी तलवार निकाल के आगे की तरफ बढ़ रही होती है, पीछे से हीरोइन जो इन लोगों को रोकता है और कहता है रुक जाओ, तुम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो, वो देखो सामने पहाड़ी के ऊपर। फिर जब एलॉय उसको देखती है पहाड़ी के ऊपर तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इसी इंतज़ार में कि जैसे ही हल्क और उसके साथी यहाँ सामने आए वो सब उन पर हमला कर दें। और तो हीरोइन कहता है अगर हमें जंग लड़नी है तो उससे पहले हमें जंग के बारे में कुछ सीखना पड़ेगा और तुम सबको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जंग हमेशा कभी कभार जंग सिर्फ ताकत से नहीं स्ट्रैटेजी से भी लड़ी जाती है। और कहता है हमें ये सब सीखने के लिए एक जगह की ज़रूरत होगी। तो मीक बोलता है कि मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक नॉर्मल से गांव के अंदर बादशाह के लोग हल्क को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आते हैं। वहाँ का जो सरदार होता है उससे पूछते हैं कि तुमने हल्क को देखा है? तो वो साफ मना कर देते हैं कि हमें हल्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये देखने के बाद जो बादशाह के लोग हैं वो उन लोगों पे गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे वाइल्ड बॉट्स का अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पे जो गाँव के लोग होते हैं वो ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि वाइल्ड बॉट्स को जो है अब पानी से भी डर नहीं लगता, क्योंकि पहले जो है वाइल्ड बॉट्स पानी से डरा करते थे, लेकिन अब वो पानी से भी नहीं डर रहे हैं और वो सीधा गाँव पर अटैक कर रहे हैं, जिसका साफ ही मतलब है कि रेड किंग ने इस गाँव से सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए हैं। तो वहाँ का जो बादशाह है वो अपने लोगों को बोलता है कि खड़े हो जाओ, अब यही हमारे पास मौका है लड़ने के लिए। वो लड़ने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं उस वाइल्ड बर्ड के सीने के अंदर से फाड़ता हुआ हल्क निकलता है और उस वाइल्ड बर्ड को वहीं पे ख़त्म कर देता है। फिर उसी गांव के अंदर सारे ग्लैडिएटर जो हैं बैठ के खाना खाते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं वो ये सब बातें बना रहे होते हैं अपने अपने सरदार से कि आप इन सब पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये तो सिर्फ एक मॉन्स्टर्स हैं, ये तो आज तक सिर्फ लड़ते आए हैं, इतना हमारा गाँव बचाएंगे। तो कॉर्क इनकी बातें सुन के बोलता है कि हम यहाँ पे तुम लोग को बचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपना खाना खाएंगे और अपने रास्ते पे आगे चल देंगे। और हीरोइन बोलता है और अगर किसी ने मुंह खोलने की कोशिश भी करी या हमारे बारे में कुछ बताया तो उसको हम अभी इसी वक्त मार देंगे। फिर हम देखते हैं इन बातों के दौरान ही जो मीक है वो कहीं छुपके इनसे निकल रहा होता है और वो वहाँ एक पीछे एक जगह पे जाता है जहाँ पे सारी लाशें पड़ी होती हैं
और ये लाशें कोई आम लाशें नहीं होती, ये सारे उनके स्केलेटन्स पड़े होते हैं जो कि मीक की ही तरह के लोग थे। फिर हम देखते हैं मीक के पीछे पीछे ब्रूड भी आता है और वो कहता है कि मैं अभी भी ये स्मेल सूंघ सकता हूँ जो कि तुम्हारे लोगों की है। फिर इसके बाद जो है मीक एक केमिकल छोड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग और ग्लैडिएटर्स को एक चीज़ नज़र आती है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह इस गांव के सरदार ने मीक के पूरी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया और मार दिया। ये देखने के बाद मीक वहाँ से जब बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और राजा की तरफ उंगली करके बोलता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया है और मुझे इंसाफ चाहिए और मैं तुम्हें मार के रहूँगा। तो वहाँ का जो राजा होता है वो बोलता है हाँ सही है, मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, लेकिन उस वक्त रेड किंग ने मुझ पर दबाव डाला था इन सबको मारने के लिए। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करा है, लेकिन मारा तो मैंने ही है ना। इसलिए अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम कल सुबह लड़ेंगे, हम दोनों कल सुबह लड़ेंगे, जहाँ पे ये फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन जिंदा बचेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं रात में हीरोइन जो है मीक को ट्रेनिंग दे रहा होता है उससे लड़ने के लिए और बता रहा होता है कि उनकी गर्दन पे वार करना ये उनका वीक पॉइंट है। लेकिन पीछे से ही वो हेड आता है और बताता है नहीं, तुम गलत सिखा रहे हो, ये ट्रिक 10 साल पहले यूज़ होती थी, अब हमारा वीक पॉइंट गर्दन नहीं है बल्कि टखने हैं। कॉर मीक को ये समझा रहा होता है कि पुरानी बातों को छोड़ो और अब आगे के ऊपर ध्यान दो, इन सब पुरानी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मीक कहता है नहीं, उसने मेरे पूरे ख़ानदान वालों को मारा है, मेरी पूरी स्पीसीज़ को ख़त्म कर दिया है और मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। फिर मीक हल्क से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। हल्क बोलता है मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अपना हिसाब बराबर करता। फिर हम देखते हैं उस गांव का जो सरदार है वो अपने बेटे को लेके जाता है और उसको बता रहा होता है कि तुम रोज़ाना सुबह पानी भर लिया करो, इन तलवारों को साफ़ कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कल की लड़ाई में मैं बचूं या ना बचूं, इसलिए मेरे बाद अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक तरफ राजा खड़ा है और एक तरफ मीक खड़ा है और एक तरफ ग्लैडिएटर्स मीक की तरफ खड़े हैं और एक तरफ पूरा गांव राजा के साथ खड़ा है और ये लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसी लड़ाई शुरू होती है पहला वार राजा करता है और मीक को गिरा देता है और मीक के 4 हाथों में से 2 हाथों पे वो पैर रख के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये सब अभी भी ख़त्म हो सकता है, तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। लेकिन मीक बोलता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें हरा के रहूँगा और वो अपना हाथ खुद ही काट देता है, राजा के ऊपर तलवार लेके चढ़ जाता है और राजा बोलता है कर दो, डू इट, मुझे मार दो, ख़त्म करो ये सब। लेकिन मीक से ये सब नहीं हो पाता है और वो तलवार फेंक के रोने के लिए बैठ जाता है। और जब मीक रो रहा होता है तो हमें आगे से और भी कुछ लोगों की रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं ज़मीन के अंदर से, और हल्क जो है फिर ज़मीन फाड़ता है और उठाता है तो देखता है कि मीक जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़मीन के अंदर छुपे हुए थे और वो निकल के मीक की तरफ बढ़े जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ गवर्नर और कायरा जो हैं हल्क के निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो है जहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट हुई थी वहाँ पे हल्क के खून से बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे उग चुके हैं और वहाँ गांव के लोग और किंग के लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो अब हल्क की साइड ले रहे हैं और बादशाह ने सबको बोल दिया है कि जो भी हल्क की साइड लगा उसको मार दो। और हम देखते हैं कि रेड किंग जो है अपने आर्मर के अंदर है और वो पूरे गांव को जला रहा है, यहाँ तक कि वहाँ के सारे लोगों को जिंदा जला रहा है। ये देख के बादशाह के लोग खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं उसकी ये हरकत देख के। और वहाँ का जो एक लेफ्टिनेंट होता है वो फ़ौरन कायरा को फ़ोन करता है और कहता है कि बादशाह को आपकी ज़रूरत है, आप फ़ौरन यहाँ पे आएँ, बादशाह आपके बगैर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। फिर हम देखते हैं कायरा को जब ये मैसेज मिलता है तो फ़ौरन वहाँ से निकल रही होती है और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको गवर्नर के भरोसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम इनको संभालो, अब मुझे बादशाह के पास जाना होगा। फिर हम देखते हैं हल्क अपनी पूरी ग्लैडिएटर टीम और दूसरे गुलामों के साथ आगे बढ़ रहा है तो वहीं पर उसको कुछ लोग मिलते हैं जो जिसको देख के एलॉय बोलती है ये तो अच्छी बात है, ये मेरे फादर के लोग हैं और ये हमारी जंग में मदद करेंगे। तो हीरोइन बोलता है एलॉय ये देख के तुम्हें ज़्यादा खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो बादशाह के लोग भी हमारे पास कभी भी पहुँच सकते हैं। ये देख के हीरोइन और कॉर्क बोलते हैं कि इनकी वजह से हम अपनी मंजिल तक पहुँचने में बहुत स्लो हो चुके हैं और हमें इनका ख्याल रखने के लिए और भी वॉरियर्स चाहिए होंगे और खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो हल्क बोलता है मुझे पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। फिर हम वापसी जाते हैं मॉ की तरफ जहाँ पे प्राइमस जो है और भी नए सोल्जर्स को लड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन हम पीछे से देखते हैं जिस मॉन्स्टर से वो लोग लड़ रहे होते हैं उसी मॉन्स्टर को आके हल्क बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और उसको वहीं पे गिरा देता है। लेकिन प्राइमस बोलता है सारे सोल्जर से कि उठो और इस ग्रीन वाले से लड़ो, और अगर तुम इससे नहीं लड़ोगे तो मैं तुम सबको शॉक दूंगा। और यही बोलते हुए हम देखते हैं एलॉय पीछे से आती है और प्राइमस से उसकी स्टाफ छीन लेती है। फिर हम देखते हैं हल्क जो है जितने भी गुलाम होते हैं उन सबका ओबीडियंट डिस्क निकाल के तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं हल्क के पीछे वही बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और सीधा अपना मुंह खोलता है हल्क को खाने के लिए, लेकिन हल्क उसके पास जाता है और उसके ऊपर लगी ओबीडियंट डिस्क निकाल देता है, जिससे ये होता है कि उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर हम देखते हैं उन्हीं सारे मॉ के जानवरों को लेके हल्क अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हल्क उन सबको लेके वहाँ चले गया होता है जिसका जिक्र कायरा ने हल्क से करा था कि उसको वो स्टीपर्स में ले जाएगी। तो हीरोइन बता रहा होता है कि ये वही शहर है स्टीपर्स जहाँ पे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइक का अटैक हुआ था जिसके बाद यहाँ पे अब कुछ भी नहीं उगता है, तो यहाँ पे सिर्फ बंजर ज़मीन है और सिर्फ कांटे ही उगते हैं। हल्क बोलता है ये तो हमारे घर की तरह लगता है।
उसके बाद हम देखते हैं जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो दूरबीन से देखते हैं कि उसी गांव के गवर्नर जिसको इन लोगों ने पहले छोड़ दिया था वो बादशाह के गवर्नर के साथ मिलके उन सारे मीक के बचे कुचे लोगों को मार रहा है और मासूम लोगों को भी मार रहा है। तो एलोय ये देख के कहती है कि हमने उसको पहले जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी थी, लेकिन इस बार हम दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन हीरोइन बोलता है ज़रा सबर से काम लो, ये वही ट्रैप है जो इन लोगों ने पहले बिछाने की कोशिश करी थी, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब हम पे हमला कर देंगे। और हल्क से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। हल्क कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मीक कहता है कि वो मेरे भाइयों को मार रहे हैं और वो मर रहे हैं, और मीक बहुत गुस्से में होता है। फिर कॉर और हल्क बोलते हैं तो उसमें सोचना क्या है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है नाव, और अपने सारे लोगों से बोलता है कि हल्क के ऊपर अटैक करे। और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े बॉम्ब गिर रहे होते हैं हल्क की टीम के ऊपर, और हल्क और कॉर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरता है जिसको कॉर और हल्क बहुत मुश्किल से रोक पाते हैं, और सारे गुलाम जो हैं बादशाह के लोगों पे हमला करने लग जाते हैं। फिर कॉर बोलता है कि हल्क अब मैं ये पत्थर ज़्यादा देर उठा नहीं पाऊंगा। फिर हम वहीं देखते हैं कि हल्क जोरदार पंच मारता है उस पत्थर पे और उसको चकनाचूर करके वहीं गिरा देता है। और मीक उस गांव के राजा के पास आता है और बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं करा। और वो जो राजा होता है वो मीक से बोलता है कि तुम मुझे पहले भी नहीं मार पाए थे तो इस बार भी नहीं मार पाओगे। और हम देखते हैं कि मीक जो है अपनी तलवार सीधा उस राजा के सीने में घुसा देता है और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारना लग जाता है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मीक बस करो, अब वो मर चुका है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीक बस करो। मीक कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी है। और मीक जो है बादशाह के लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है उनको मारने के लिए, लेकिन कॉर्क उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्क के बोलने के बावजूद भी मीक जो है उन लोगों को मार रहा होता है। तो हल्क को गुस्सा आता है और वो अपने दोनों हाथ मिला के इतनी ज़ोर से क्लैप मारता है जिसको हम थंडर क्लैप कहते हैं, जिसकी वजह से एक शॉक वेव पैदा होती है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं। और मीक गुस्से में जो है हल्क को ही मार रहा होता है, लेकिन हल्क उसको कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कायरा जो है गांव में पहुंचती है जहाँ पे रेड किंग पागल हुआ हुआ था और सारे लोगों को जिंदा जलाने में लगा हुआ था। कायरा वहाँ पहुंच के बहुत हैरान होती है बादशाह का ये रूप देख के, और वो बादशाह को जाके बोलती है आप बस कीजिए, अब मैं संभाल लूंगी। और वो जोर से अपना हाथ जमीन पे मारती है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं। कायरा कहती है अब आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपको और तंग नहीं करेंगे। तो रेड किंग कहता है ये लोग मुझे जब तक परेशान करते रहेंगे जब तक ये लोग जिंदा हैं, और मैं इन सबको मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं वहीं पे गवर्नर डेनेमो आ रहे होते हैं और रेड किंग पूछता है कि क्या हुआ, तुमने उस ग्रीन सरकार को मार दिया। तो वो कहता है नहीं, उसने हम सबको मार दिया और मेरे सारे आदमियों को भी मार दिया, और मैं यहाँ बहुत मुश्किल से बच कर आया हूँ। तो रेड किंग गुस्से में कहता है एक आम गुलाम मेरे लिए इतनी मुश्किल कैसे पैदा कर सकता है। तो गवर्नर कहता है वो आम नहीं है रेड किंग, वो सकारसन है, सकारसन। तो ये सुन के रेड किंग को बहुत गुस्सा आता है और गवर्नर को जिंदा जला देता है और कहता है ये बात याद रखो कि इस शहर के अंदर मैं ही सकारसन हूँ। और फिर वो कायरा की तरफ देख के बोलता है कि जो भी मेरी गद्दी पे कब्जे करने की कोशिश करेगा तुम उसको मार डालोगी। जब रात हो जाती है तो सारे ग्लैडिएटर्स बैठ के एक जगह पे कैंप लगा लेते हैं जहाँ पे वो अपनी आने वाली बातों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और कॉर कहता है कि वहाँ पे हमने प्राइमस और उसके आदमियों को बांध के रखा था, लेकिन जब मैं वापसी उनसे मिलने के लिए गया तो वो सब मरे पड़े हुए थे, और मैंने जब एलोय से पूछा तो वो उसके ऊपर हंस रही थी। तो मीक बोलता है हंसे नहीं तो और क्या करे, एलोय ने अगर उनको मार दिया तो बिल्कुल सही करा, वो यही डिजर्व करते थे। हीरोइन कहता नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर खून की एक कीमत होती है और हम इस कीमत को लेने वाले कोई नहीं होते। ये सुनने के बाद मीक वहाँ से चले जाता है और अपने भाइयों के पास जाता है जो कि उसको बुला रहे थे और उसको बदलने के लिए कह रहे थे। और हम देखते हैं वहीं पे मीक बैठ जाता है और वो किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं जब सुबह होती है तो कुछ गुलाम आते हैं हल्क के पास और वो बताते हैं कि हमें रेडियो पे खबर मिली है कि क्राउन सिटी के अंदर बादशाह जो है सारे लोगों को जिंदा जला रहा है और वो किसी पर रहम नहीं कर रहा। तो वो कहता है हमारे पास यही सही वक्त है राजा पे हमला करने का और उसको गद्दी से गिराने के लिए। लेकिन हल्क बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो वो बोलता है ग्रीन सरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। कहता है मैं ग्रीन सरकार नहीं हूँ, मैं हल्क हूँ और मैं हमेशा से यही चाहता था कि लोग मुझे अकेला छोड़ दें, तो इसलिए तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह कर दूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम ही हमारे सकारसन हो क्योंकि तुम्हारे खून से ही यहाँ पे पौधे उग पाए हैं जो कि आज तक नहीं उगे थे। हल्क कहता है मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता हूँ और किसी के लिए नहीं, और यहाँ से चले जाओ उससे पहले कि मैं तुम्हारे प्लेनेट के 2 टुकड़े कर दूँ। ये बोल के वो जा ही रहा होता है कि हम पीछे देखते हैं मीक आ जाता है और हल्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये मीक जो है वो यही मीक नहीं होता, अब ये मीक जो है किंग मीक बन चुका होता है। टू बी कंटिन्यूड।